नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच इतने दिनों से चलता हुआ युद्ध अब संघर्ष विराम की ओर आगे बढ़ रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हार स्वीकारने के लिए मजबूर कर दिया या ईरान हार मान चुका है? वास्तविकता में अमेरिका की जीत हुई है या ईरान ने स्वतः ही हार स्वीकार कर ली है? क्या इतने दिनों से चलता हुआ युद्ध अचानक युद्ध विराम की ओर क्यों आगे बढ़ा? ऐसा क्या अमेरिका ने किया कि ईरान को मजबूर होना पड़ा पीछे हटने के लिए, या फिर और कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिसके कारण ईरान ने युद्ध विराम के लिए सहमति दी और अमेरिका ने अपना उल्लू सीधा कर लिया? आइए जानते हैं वो सारे फैक्ट। पूरे फैक्ट जानने के लिए आप वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। वास्तविकता में अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत इसलिए मानी जाएगी क्योंकि ईरान ने एक तरफ से स्वीकार कर लिया कि वह यूरेनियम का इनरिचमेंट अर्थात यूरेनियम का परिशोधन नहीं करेगा। सैद्धांतिक रूप से ही सही इस बात की सहमति देना कि अब हम यूरेनियम का इनरिचमेंट नहीं करेंगे, यह ईरान के लिए एक कदम पीछे हटने जैसा है। जैसा कि अमेरिका चाहता था उसने वैसा ईरान को करने के लिए मजबूर किया। दूसरी बात, अमेरिका की सफलता इस बात से भी आकी जा सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही दिनों पहले घोषणा की थी कि ईरान में रेजिम चेंज हो चुका है, अर्थात बदले हुए शासन से बातचीत चल रही है। वो वहां के शासन को बदलना चाहता था, जिसमें भी अमेरिका काफी हद तक सफल हुआ। यह बदला हुआ शासन ईरान में उदारपंथियों के द्वारा आया है, जो अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं, उनके द्वारा लिया गया निर्णय लागू हो गया है। ईरान के राष्ट्रपति को उदारपंथी माना जाता है और उन्हीं ने इस समझौते में अहम भूमिका निभाई है, यह माना जाता है। और इसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अर्थात दिवंगत आयतुल्लाह खेमानी के पुत्र का समर्थन है, यह भी माना जाता है। यह भी मोटे तौर पर माना जाता है कि ईरान के हार्डलाइनर्स अर्थात कट्टरपंथी तत्व, चाहे वो धार्मिक नेता हो, चाहे ईरान की आर्मी के लीडर्स हो, जैसे कि आईआरजीसी, वे सभी अमेरिका के साथ समझौते के विरोध में थे क्योंकि वो अमेरिका को आक्रामककारी बता रहे थे और अमेरिका से युद्ध की क्षतिपूर्ति मांग रहे थे। जाहिर सी बात है ऐसा कुछ हुआ नहीं और यह भी इस संघर्ष विराम को एक अमेरिका के लिए एक सफलता माना जा सकता है, क्योंकि यह एक घोषित लक्ष्य था कि ईरान में कट्टरपंथी तत्वों को हटाना और उदारवादी तत्वों को सत्ता में लाना। कट्टरपंथी तत्व अर्थात ईरान के आयतुल्ला और ईरान के वो सभी नेता जो अमेरिका की कार्रवाई में मारे गए हैं। तीसरा कंसेशन जो ईरान की तरफ से दिया गया है, अर्थात ईरान की तरफ से कदम पीछे हटाए गए हैं, वह यह है कि अब अमेरिका और ईरान के बीच में सीधी बातचीत होगी। अभी तक ईरान अमेरिका को बातचीत करने के योग्य नहीं समझता था क्योंकि वो अमेरिका को शैतानी ताकत मानता था, और अब इस शैतानी ताकत के साथ बातचीत करने के लिए ईरान राजी हो गया है। अर्थात अब ईरान का मानना है कि अमेरिका की शैतानियत कम हो गई है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, गल्फ ऑफ हर्मुज के रास्ते से तेल की आवाजाही और गल्फ ऑफ हर्मुज को व्यापारिक आवाजाही के लिए खोलना। दोस्तों, अभी तक इस युद्ध में गल्फ ऑफ हर्मुज का काफी बार जिक्र किया गया है, जो इस युद्ध में बाकी देशों को काफी प्रभावित कर रहा था और इस बारे में अस्पष्टता बनी हुई है। हालांकि समाचारों में इसी मुद्दे को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन ईरान प्रति बैरल $1 टैक्स वसूल करेगा, ऐसे भी समाचार आ रहे हैं। यदि ईरान यहां से टैक्स वसूल करता है तो अमेरिका को तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। हाँ, अमेरिका के दोस्तों का नुकसान जरूर होगा, ईरान का तो फायदा होगा ही, लेकिन इसमें अमेरिका सहित बाकी देश कब तक सहन करेंगे यह देखने की बात होगी। सबसे बड़ा नुकसान साउथ ईस्ट एशिया का होगा, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड जैसे देश, जहां का पेट्रोलियम गल्फ ऑफ हार्मुज से ही आता है। पांचवा मुद्दा जो सबसे इंपॉर्टेंट और आपको ध्यान दिलाने योग्य है, वह है लेबनान का युद्ध। संघर्ष विराम की घोषणा होते ही इजराइल ने लेबनान पर जोरदार आक्रमण कर दिया। इतना भीषण आक्रमण कि एक ही दिन में 250 लोग मारे गए। इतना भीषण आक्रमण इजराइल ने युद्ध शुरू होने के बाद भी लेबनान पर नहीं किया था। ईरान का कहना है कि संघर्ष विराम के अंतर्गत लेबनान और हिजबुल्लाह को भी शामिल करना चाहिए, अर्थात इजराइल भी अभी लेबनान और हिजबुल्लाह पर आक्रमण न करे। लेकिन इजराइल द्वारा इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी ईरान ने बड़े तौर पर संघर्ष विराम का उल्लंघन नहीं किया, और यह एक तरह से कहा जा सकता है कि ईरान केवल दिखावे के लिए लेबनान का मुद्दा उठा रहा है और वह मान चुका है कि लेबनान और इजराइल आपस में निपटते रहेंगे। इसमें ध्यान देने लायक बात यह है कि इजराइल में अब यह रणनीति बन चुकी है कि इजराइल को तो अब सतत संघर्ष के दौर में रहना पड़ेगा, अर्थात लो स्केल परमानेंट वॉर।
इसलिए अब वह लेबनान में भी एक बफर जोन बनाने वाला है। इसी प्रकार का बफर जोन उसने सीरिया और गाजा में तो बना ही लिया है। बफर जोन के माध्यम से वो एक ऐसा क्षेत्र बनाएगा जो कि औपचारिक रूप से तो दूसरे देशों में है, लेकिन वहां के सैनिकों पर इजराइल का कंट्रोल रहेगा और इस तरह से वहां से होने वाले आक्रमणों को पूरी तरह समाप्त करना या कम से कम नियंत्रण करना संभव होगा, क्योंकि यह आतंकवादी संगठन खत्म होने वाले नहीं है। समय समय पर वे सामने आते रहेंगे। जिस प्रकार किसान समय समय पर खेत में खरपतवार साफ करता है, लेकिन नई खरपतवार उगती ही रहती है, उसका इंतजाम किसान को करना पड़ता है। तो कंक्लूजन में हम आपको बताते चले कि यह संघर्ष विराम लागू रहेगा, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि संघर्ष विराम के लागू होने के तुरंत बाद ही गोल्ड प्राइस में भी उछाल आया है। एक छोटा मोटा सीज फायर वोलेशन हुआ है, लेकिन ऐसा लगभग हर संघर्ष विराम में होता ही है। संघर्ष विराम लागू होने के बाद ईरान के पर्स ऑयल फील्ड पर आक्रमण किया गया है और उसके जवाब में ईरान ने कतर के रास लफान गैस फैसिलिटी पर आक्रमण किया, लेकिन इसका परिणाम किसी बड़े युद्ध उल्लंघन में नहीं हुआ है। संघर्ष विराम के टूटने की संभावना जीरो तो नहीं, लेकिन काफी कम है। जो अमेरिका चाहता था, अमेरिका ने काफी हद तक अपने मुद्दों में सफल हुआ और ईरान को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। अब आगे देखते हैं होता है क्या। और भी ऐसे फैक्ट के लिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। फैक्ट स्टडी आईएएस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।